अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ है सरदार औरंगजेब यूनिस। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच तो कल है, लेकिन आज जो मैच है ना वो बहुत अहम है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, क्योंकि आज के मैच के बाद पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं। और तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की नजरें, उम्मीदें, दुआएं आज इंग्लैंड के साथ होंगी कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे और पाकिस्तान का कुछ थोड़ा सा रास्ता निकल जाए सेमीफाइनल के लिए। सरदार जी, हम हमेशा दुआओं, कुदरत के निजाम, इफ एंड बट्स, अगर मगर की सूरत हाल पे फंस जाते हैं। आज भी पाकिस्तानियों को दुआएं करनी पड़ रही हैं कि न्यूजीलैंड यार हार जाए। देखिए 2021 आपको याद होगा जहां सकलैन मुश्ताक पहली दफा ये जुमला लेके आया कि कुदरत का निजाम का कुछ पता नहीं है। और 2022 के अंदर आपको याद होगा कि हम वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे। वहां पे नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक बड़ा अपसेट करके हरा दिया था और फिर पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंचा। साउथ अफ्रीका को हरा कर पाकिस्तान फिर फाइनल भी खेल गया था। तो ये जरा सीधी सी इक्वेशन है। आज के मैच में अगर इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को 20-25 रन से भी हरा देता है तो मेरा ख्याल है आगे पाकिस्तान को श्रीलंका को कल के मैच में 20-25 रन से हराना पड़ेगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल की क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान का मैच जो है कल है, आज जो मैच है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का है और आज ये मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर तो न्यूजीलैंड हारता है तो फिर एक तस्वीर जो है ना क्लियर पिक्चर बोर्ड पे आ जाएगी कि पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कितने रन से जीतना होगा या कितने विकेट से जीतना होगा, ये सिनेरियो पाकिस्तान के सामने आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आज इंग्लैंड जो है वो कम से कम 25-30 रन के साथ न्यूजीलैंड को हराए। अब देखते हैं, चूंकि इंग्लैंड की टीम बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलती हुई आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हुई आ रही है। शायद इंग्लैंड जो है वो चूंकि सेमीफाइनल के लिए थ्रू कर चुका है, हो सकता है वो अपने मैच प्लेयर को रेस्ट करा दे क्योंकि लगातार मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 क्या है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड खेलता हुआ आ रहा है, हो सकता है न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे। लेकिन ये सारे इफ्स एंड बट्स इस वक्त जो है आज शाम तक मेरे ख्याल में सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ 2 बड़ी टीमों से हुआ, इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला चूंकि हुआ नहीं था और इंग्लैंड के दरमियान। और एक मुकाबला तो इंडिया का हम वन साइडेड हार गए थे और इंग्लैंड का मुकाबला हम जीत सकते थे। लेकिन सलमान आगा जी की कप्तानसी जो है वो मुझे समझ नहीं आई, कोच की हिम्मत अमली मुझे समझ नहीं आई। कुछ देर पहले एजाज बाकरी साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार कि इंग्लैंड के जो कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, मैंने अपनी जिंदगी में उनको जो अब टाइम आउट लेते हैं ना इनके दरमियान, मैंने उनको ग्राउंड में नहीं देखा। और हमारे कोच जो है वो हर बॉल के बाद बॉलर के पास आ जाते हैं, हर जो भी वक्फा होता है वहां पे कोई इंजरी का शिकार हो जाए तो पहुंच जाते हैं दिखाने के लिए। तो ये इन्वॉल्वमेंट जब कोचेस की बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो फिर कप्तान जो डबल माइंडेड हो सकता है और ऑन द स्पॉट फैसले नहीं कर सकता। ये जो हमारे कोच हैं माही हसन साहब, हो सकता है बहुत अच्छे कोच हो लेकिन ग्राउंड के अंदर का इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इनका कोई तजर्बा नहीं है क्योंकि ये कभी इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेले है नहीं। ये थ्योरी पढ़ के कोच बने हैं और ग्राउंड के अंदर जब तक टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जब इस सूरत हाल से आप गुजरेंगे नहीं, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल होता है वो आपने नहीं किया तो मेरे ख्याल में आपको चीजों की ज्यादा समझ नहीं होगी। और ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेट प्लेयर खेलते हैं मेरे ख्याल में उन पे ऊपर डिपेंड करना चाहिए। और कप्तान को अगर जिम्मेदारी देती है तो फिर कप्तान को ही ग्राउंड में लीडर मानना चाहिए। बाहर से जो बार बार इंस्ट्रक्शन आती है ना उससे भी बंदा बहुत डिस्टर्ब होता है। उसका नतीजा हमने देख लिया कि एशिया कप जो गुज़िश्ता साल था वो भी हम हारे और इस दफा जो है वो ये जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच आ रही है ये भी एक जीती हुई बाजी थी जो हम सिर्फ आगा जी की वजह से हार गए। तो इसमें या तो इनको ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि कोच की कितनी इन्वॉल्वमेंट है या फिर सलमान आगा जी को कैप्टनसी करने की जो है वो सलाहियत ही नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई है कि हमें दूसरी टीमों के लिए भी दुआएं करनी पड़ती हैं कि ये फलां उससे हार जाए, फलां इससे हार जाए, फलां उससे जीत जाए तो फिर हम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। क्रिकेट इंग्लैंड ने बहुत अच्छी खेली, हालांकि शुरू में सरदार जी आप भी और हम जब डिस्कस करते थे ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड ने उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। जब आप देखें नेपाल जैसी एक छोटी टीम के अगेंस्ट में इंग्लैंड फंस गया था तो हमें लग रहा था कि हम सुपर 8 राउंड में इंग्लैंड से आसानी से जीत जाएंगे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम फंसेंगे और श्रीलंका के अगेंस्ट भी हमारा मुकाबला टफ होगा। आज यकीनी तौर पर हम सबकी दुआएं तो इंग्लैंड के साथ ही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आज पाकिस्तानियों की दुआएं शायद रंग ले आए और इंग्लैंड जीत जाए, न्यूजीलैंड हार जाए? इतना आपको भरोसा है कि पाकिस्तान कल श्रीलंका से जीत जाएगा? मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल डेफिनेटली मुश्किल है। मैं इस मैच को अगर 50-50 भी कहूं तो शायद गलत ना होगा। और बेशक जो श्रीलंका है वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ नहीं आ रहा, 2 जो मैच उन्होंने बैक टू बैक आ रहे हैं बड़े मार्जिन के साथ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी होम कंडीशन है। और पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है मेरे ख्याल में बराबरी की टीम है।
पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन ये एक बोझ, इजाफी बोझ मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे आ जाएगा। कल न्यूजीलैंड अगर जीत जाता है तो मेरे ख्याल में किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और शायद जिस तरह की क्रिकेट हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, शायद उनकी भी ख्वाहिश यही है कि कल ये किस्सा खत्म हो जाए, परसों हमारे कंधों पे ये बोझ ना आए। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम जो है वो कंधों पे बोझ उठाने के काबिल है। और शायद 2-3 प्लेयर जो इस टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा तो शायद 5-6 प्लेयर ऐसे हैं, बल्कि 7-8 कह लें, जिनकी शायद T20 के अंदर जगह भी नहीं बनती। तो मेरा ख्याल में ये डिफाइंडेड मूवमेंट है और इस पे अब बात होनी चाहिए। कोचेस पे बात होनी चाहिए, कप्तान पे बात होनी चाहिए, जो सीनियर प्लेयर हैं उन पे बात होनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी का रोल क्या है, बाबर आजम का क्या है। जो आप अगर नसीम शाह को लेके आए, अगर वो फिट नहीं तो उनको लेके क्यों आए, अगर लेके आए तो फिर इतने बड़े स्टेज के अगर मैच नहीं खिलाते तो फिर उनका साथ रखा क्यों है। फखर जमान बेंच पे क्यों बैठे हैं, इनका जवाब होना चाहिए। साइम अयूब 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो क्यों T20 के अंदर ओपन करें, इसका सवाल होना चाहिए। सलमान अली आगा अगर 1 डाउन के अलावा बैटिंग नहीं कर सकते तो वो टीम में क्यों है, ये सवाल होना चाहिए। बाबर आजम अगर 5 नंबर से लेकर 12 नंबर तक सिर्फ बैटर रह गया और ओवर तक, तो अगर वो सिर्फ उसका रोल यही रह गया कि 5 ओवर से लेकर 12 ओवर तक वो बैटिंग कर सकता है, तो फिर वो टीम में क्यों है, इसका जवाब कोच को देना चाहिए। तो ये सारे वो सवाल हैं कि इब्रार अहमद इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद टीम से बाहर कैसा हो गया। उस्मान तारिक एक कैच उस्मान तारिक का ऐसा था जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हम टूर्नामेंट से आउट हो गए। तो ये भी देखना चाहिए कि एक बंदा बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, एक बंदा सिर्फ बॉलिंग करता है, उसको टीम में कैसे लेके आ गए। इस विकेट के ऊपर जब आपको 3 पेसर चाहिए थे, आपने राना फहीम अशरफ को कैसे ड्रॉप कर दिया, नवाज और शादाब किस बेसिस की बुनियाद पर 2 खेले। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब डेफिनेटली चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को लेना चाहिए जवाब। और इनको जवाब की बुनियाद पर ही आगे वो कोच हो, वो कप्तान हो या सीनियर प्लेयर हो, इनके मुस्तकबिल का फैसला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जवाब अब इनसे मांगना चाहिए। और मुझे लगता है कि जवाब सिर्फ और सिर्फ माइक हेसन से मांगना चाहिए, जिन्होंने अपनी मर्जी की, अपनी मनमानी के मुताबिक पूरी टीम, तमाम लड़कों को इकट्ठा किया और सिलेक्ट करके टीम इस T20 वर्ल्ड कप में लेके आए। सोशल मीडिया पे बहुत सारे चर्चे हो रही थे। आकिब जावेद को खासतौर पर जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि बाबर आजम को वापस टीम में लेके आने वाले आकिब जावेद हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जराए ने ये कंफर्म किया है और ये 100% है, आकिब जावेद ने ही बाबर आजम को ड्रॉप किया था, जबकि बाबर आजम को टीम में वापस लेके आने वाले 100% माइक हिसन है। इन्होंने सलमान अली आगा के साथ जाके रिक्वेस्ट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कि मुझे बाबर आजम टीम में चाहिए और मुझे खास रोल के लिए चाहिए। तो उनसे सवाल ये भी होना चाहिए कि बाबर आजम को आप लेके गए थे, फिर जब बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर भी उनको आप ड्रॉप नहीं कर रहे, तो उनको क्यों वापस लेके आए और किस बुनियाद पर उनको वापस लेके आए। तो ये सवाल भी होना चाहिए। पाकिस्तान टीम ने 2 दिन रेस्ट किया, आराम किया। आज पाकिस्तान टीम का शाम 6 से लेकर रात 9 बजे तक ट्रेनिंग सेशन है। पाकिस्तान की ट्रेनिंग सेशन के दौरान क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, उस पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।